Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to learn about IMNCI, that is Integrated Management of Neonatal and Childhood Illness. सो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। IMNCI फर्स्ट, Introduction of IMNCA. Every year, about 10 million children in developing countries die before they reach fifth birthday, and many of them during the first year of life. ठीक है, IMNCI जो प्रोग्राम है ये मेनली डिज़ाइन किया गया है टू 5 years ऑफ एज ग्रुप के चिल्ड्रंस के लिए ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है। इन डेवलपिंग कंट्रीज में सबसे ज़्यादा जो डेथ रेट है चिल्ड्रन में वो अप्रॉक्स 5 ईयर तक के एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें जो 5 डिजीज कंडीशंस हैं जो मेनली 0 to 5 years तक के एज में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं वो है जैसे कि आपका एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, मीजल्स, डायरिया, मलेरिया एंड माल न्यूट्रिशन। सो 70% जो चाइल्ड का डेथ रेट है, मोर्टेलिटी रेट है, जो मॉर्बिडिटी रेट है, वो आपका जो 0 to 5 years में बच्चों में रहता है वो सबसे ज़्यादा इन्हीं सारी डिजीज से वो प्रभावित होते हैं। दे ऑल आर सफर फ्रॉम दिस। देन overview of IMNCI. IMNCI strategy developed by WHO in collaboration with UNICEF and many other agencies in 1990. IMNCI का जो स्ट्रेटेजी है ये WHO ने डिज़ाइन किया है विथ कोलैबोरेशन ऑफ यूनिसेफ और अदर एजेंसीज। It includes management of common illness as well as prevention of disease and promotion of health by dealing with counseling on feeding, immunization and assessment of other problems. जनरली ये जो डिजीज हमने भी कवर किया, ठीक है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो गए, मीजल्स, डायरिया, ये बहुत ही कॉमन इलनेस होते हैं, लेकिन इस कॉमन इलनेस की वजह से ही काफ़ी सारे जो बच्चों में मॉर्बिडिटी का रेट, मॉर्टेलिटी का रेट देखने को मिलता है। तो इन्हीं सारी कॉमन इलनेस को क्योर करने के लिए, प्रिवेंशन करने के लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लगाया गया है। ठीक है, इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब होता है कि इसमें बहुत सारे फैसिलिटीज़ को कंबाइन किया गया है। जैसा कि इसमें सिर्फ जो डिजीज़ है उसको सिर्फ क्योर नहीं किया जाता, उसको हमको प्रिवेंशन भी करना है, प्रमोशन भी करना है, प्लस हम काउंसलिंग भी देते हैं रिगार्डिंग फीडिंग, रिगार्डिंग इम्यूनाइजेशन और एवरी जब तक बच्चा 5 ईयर तक के एज ग्रुप तक के सभी बच्चों को असेसमेंट भी करना है of other problems. Then, IMNCI is an integrated approach that includes the assessment, classification, and management of major problem of a sick infant or child age less than 5 years. ठीक है, IMNCI क्या है? ये इंटीग्रेटेड अप्रोच है। इसमें सिर्फ हम ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, इसमें प्रिवेंशन भी दिया जाता है, प्रमोशन भी दिया जाता है, काउंसलिंग भी की जाती है और असेसमेंट किया जाता है। देन इसमें क्या है, IMNCI के प्रोग्राम में क्या है, काफ़ी सारे क्लासिफिकेशंस बनाए गए हैं। उन क्लासिफिकेशन के तहत ट्रीटमेंट भी डिवाइडेड है। ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे कि क्या क्या क्लासिफिकेशन है और किस क्लासिफिकेशन के तहत क्या क्या ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, मेनली जो IMNCI प्रोग्राम है ये उन चिल्ड्रंस के लिए है जो लेस देन 5 ईयर्स होते हैं। Then, definition of IMNCI. IMNCI is an integrated approach to child health that focus on well-being of the whole child. ठीक है, मेनली ये सिर्फ चाइल्ड हेल्थ के लिए ये प्रोग्राम बेस्ड है। IMNCI aims to reduce death, illness and disability and to promote improved growth and development among under 5 years children. ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा IMNCI प्रोग्राम का ओवरव्यू क्या है और ये किन किन कंडीशंस के ऊपर ये ध्यान देते हैं। ठीक है, वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो, इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट देखेंगे हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IMNCI। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? रिड्यूस करना मोर्टेलिटी रेट, रिड्यूस करना है सिवियरिटी ऑफ इलनेस एंड डिसेबिलिटी को, और इम्प्रूव करना है बच्चों में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 years ऑफ देयर लाइफ। देन कंपोनेंट्स ऑफ IMNCI। IMNCI के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है हेल्थ वर्कर कंपोनेंट, ठीक है। IMNCI में जो हम ट्रीटमेंट देंगे बच्चों की, तो उसको उसको देने के लिए हमको हमारे पास हेल्थ वर्कर होने चाहिए, ठीक है। सेकंड, इम्प्रूवमेंट इन द ओवरऑल हेल्थ सिस्टम, ठीक है। हमारे पास उनको फैसिलिटी देने के लिए हमारे पास हॉस्पिटल्स होने चाहिए, ठीक है। हॉस्पिटल में प्रॉपर इक्विपमेंट्स भी होने चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्या है, इम्प्रूवमेंट इन द ओवरऑल हेल्थ सिस्टम। देन थर्ड, इम्प्रूवमेंट इन फैमिली एंड कम्युनिटी हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ठीक है। सिर्फ हॉस्पिटल्स में नहीं, कम्युनिटीज एरियाज में भी हमको स्टाफ्स, ठीक है, कम्युनिटी के फैसिलिटीज, ये सारी चीज़ें हमको देना है, जैसे कि आंगनबाड़ी सेंटर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमको फैसिलिटेट करना है, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं IMNCI के। देन अब हम एक एक करके एक एक कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे कि उस कंपोनेंट के अंदर क्या क्या वर्क वो लोग करते हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट हमने क्या पढ़ा है? हेल्थ वर्कर कंपोनेंट। इम्प्रूवमेंट इन द केस मैनेजमेंट स्किल, ठीक है। हेल्थ वर्कर जो कंपोनेंट होते हैं उनका मेन जो फंक्शन होता है वो क्या है? इम्प्रूवमेंट करना केस मैनेजमेंट स्किल, मतलब जो भी केस आ रहे हैं, ठीक है, उनको किस तरीके से हमको मैनेज करना है, ये चीज़ें हेल्थ वर्कर कंपोनेंट्स देखते हैं। जैसे कि अपने यहाँ पे इमेज पे भी देख रहे होगे, सेल्फ अवेयरनेस करना, ठीक है, और टीम सुपरवाइज करना, मोटिवेटिंग करना, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट उसको दूर करना, ठीक है, टैलेंट डेवलप करना, डेलीगेशन करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें हेल्थ वर्कर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इसको कंट्रोल करते हैं। सेकंड कंपोनेंट हमने देखा था इम्प्रूवमेंट इन द ओवरऑल हेल्थ सिस्टम, ठीक है। इसमें इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि इम्प्रूवमेंट करना, ठीक है, इफेक्टिव मैनेजमेंट हो, जैसे कि अगर हॉस्पिटल है वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज सारे अवेलेबल हो, ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए बच्चों में वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो। देन थर्ड कंपोनेंट था आपका इम्प्रूवमेंट इन द फैमिली एंड कम्युनिटी हेल्थ केयर प्रैक्टिस, ठीक है। इसमें आपका क्या क्या आता है? It includes a list of tasks in planning and implementing activities to improve family and community practices and guidelines on how to build on and strengthen community resources to promote improved nutrition, ठीक है। इसमें हम मदर्स को काउंसलिंग देते हैं, ठीक है, बच्चों को किस तरह आपको फीडिंग देना है, वीनिंग क्या होता है, बच्चों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे आपको पता लगाना है, ठीक, कब कब बच्चों को आपको इम्यूनाइजेशन करना है, ये सारी जो गाइडलाइंस रहती हैं ये हम कम्युनिटी लेवल पे जाके प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वी सी प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, ठीक है, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं इसके। फर्स्ट, all sick children under 5 years of age must be examined for conditions which indicate immediate referral or hospitalization, ठीक है। ऐसे बच्चे जो अंडर 5 years के हैं और ऐसा कुछ अगर उनमें कंडीशंस है जिससे उनको इमीडिएट रेफरल करना है या हॉस्पिटलाइजेशन की नीड है, तो उसको हमको असेस करना है, एग्जामिन करना है, ठीक है। सेकेंड प्रिंसिपल क्या है? चिल्ड्रन मस्ट बी रूटीनली असेस्ड फॉर मेजर सिम्टम्स, ठीक है, हमको बच्चों को क्या करना है? रूटीनली असेस्ड करना है कि बच्चों में क्या सिम्टम्स दिख रहे हैं, ठीक है, उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, उनका इम्यूनाइजेशन स्टेटस क्या है, फीडिंग प्रॉब्लम्स है क्या, ये सारी चीज़ें हमको चेक करना है। थर्ड principle, only a limited number of carefully selected clinical signs are used based on evidence on the sensitivity and specificity to detect disease, ठीक है। IMNCI प्रोग्राम में हम सारे डिजीज कंडीशंस को कवर नहीं करते हैं, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा जो कॉमन डिजीज कंडीशन है, जैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, मीजल्स, डायरिया, ठीक है, माल न्यूट्रिशन, ये कुछ जो हमने बेसिक 5 डिजीज कंडीशंस हमने देखा स्टार्टिंग में, सिर्फ में कुछ उन्हीं ही डिजीज कंडीशंस को हम IMNCI के अंदर कवर करते हैं, ठीक है। सारे क्लिनिकल साइंस या सारे डिजीज कंडीशन को इसमें कवर नहीं किया जाता है, ठीक है।
बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ सिलेक्टेड क्लिनिकल साइंस द चाइल्ड इज प्लेस्ड इन अ क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग, बच्चे के सिम्टम के अकॉर्डिंग, बच्चे का हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उसको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, सी यहाँ पे जो मैं क्लासिफिकेशन की बात कर रही हूँ, यहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइडेड किया गया है। एक होता है पिंक, दूसरा होता है येलो और थर्ड होता है ग्रीन। ठीक है, ग्रीन जो होता है दैट इज सेफ होम मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे मतलब जैसे कि बच्चे को नॉर्मल थोड़ा सा सर्दी बुखार है, ठीक है, नॉर्मल कोई अगर इन्फेक्शन वगैरह है जिसको हम होम लेवल पे ही उसको ठीक किया जा सकता है, उसमें हॉस्पिटलाइजेशन की नीड नहीं है। ठीक है, उस टाइप के सिम्टम्स अगर बच्चे में हैं या उस टाइप का ट्रीटमेंट अगर बच्चों को नीड है, उसको हम ग्रीन कैटेगराइज में रखते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ होम मैनेजमेंट की जरूरत होती है। ठीक है, जिसको हम ओरल ड्रग्स वगैरह दे के फॉलोअप के लिए बस हमको उनको बुलाना है। ठीक है, इतने आप दवाई दीजिए फिर आप आके विजिट कीजिएगा। तो इस टाइप की कैटेगरी को हम ग्रीन कैटेगरी, बच्चों को हम ग्रीन कैटेगरी में रखते हैं। देन उससे थोड़ा सीवियर जो रहता है उसको हम लोग येलो में रखते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट एट आउट पेशेंट हेल्थ फैसिलिटी। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, लोकल इन्फेक्शन को ट्रीट करना, ओरल ड्रग्स वगैरह देना, एडवाइस करना। ठीक है, और फॉलोअप के लिए बताया जाता है। ठीक है, जैसे ओपीडी ट्रीटमेंट्स में जैसे आते हैं। ठीक है, ग्रीन मतलब एकदम होम मैनेजमेंट लेवल, मतलब हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल हम जाके काउंसलिंग करते हैं, आंगनवाड़ी सेंटर्स वगैरह हो गए। ठीक है, यहाँ पे काउंसिल करके यहाँ के बच्चों में ट्रीटमेंट हो गया। येलो मतलब उसमें जैसे ओपीडी डिपार्टमेंट्स वगैरह रहते हैं। थर्ड आता है आपका पिंक, इसमें रेफरल मतलब इमरजेंसी जो सिचुएशन रहती है, जैसे पेशेंट को ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, ट्राइएज है, ये सब के लिए पिंक रहता है। ठीक है, जो सीवियर पेशेंट्स के लिए पिंक कोड हम रखे हैं। ठीक है, तो जनरली 3 कैटेगरीज हैं, ग्रीन, येलो, पिंक। ग्रीन दैट इज होम मैनेजमेंट, येलो दैट मीन्स ट्रीटमेंट एंड आउट पेशेंट हेल्थ फैसिलिटी। ठीक है, देन पिंक जो रहता है दैट इज अर्जेंट रेफरल के लिए रहता है। ठीक है, देन नेक्स्ट प्रिंसिपल्स हम 4 पॉइंट्स पढ़े थे, आगे के उसका ये कंटिन्यू पोर्शन है। एमएनसीआई गाइडलाइंस एड्रेस मोस्ट कॉमन बट ऑल नॉट ऑल पीडियाट्रिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसमें हम सारे पीडियाट्रिक प्रॉब्लम्स को नहीं देखते हैं। ठीक है, बेसिक जो डिजीज है उन्हीं को ही कवर किया जाता है। अ लिमिटेड नंबर ऑफ एसेंशियल ड्रग्स आर यूज्ड। ठीक है, इसलिए इसमें जो हम बच्चों को हम जो ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं वो भी लिमिटेड रहते हैं। ठीक है, सारी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब नहीं की जाती हैं। केयर टेकर्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, यहाँ पे इस प्रोग्राम के तहत केयर टेकर्स भी रहते हैं जो बच्चों का सारे चीज़ों को असेस करते हैं। ठीक है, काउंसलिंग करते हैं। ठीक है, होम केयर कैसे करना है, होम में बच्चों का कैसे केयर करना है, कैसे फीडिंग देना है, कब वापस आपको फॉलोअप के लिए आना है, ये सारी चीज़ें के बारे में काउंसलिंग किया जाता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ IMNCI। नेक्स्ट, IMNCI पैकेज। IMNCI गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इसमें जो मैनेजमेंट प्रोसीजर है वो 2 एज कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, एक कैटेगरी होता है जिसमें अप टू 2 मंथ्स तक, मतलब 0 टू आफ्टर बर्थ। ठीक है, 0 टू 2 मंथ्स तक के बच्चों के लिए कैटेगरी बनाया गया है, और 2 मंथ से लेके 5 साल तक के बच्चों के लिए अलग कैटेगरी बनाया गया है। ठीक है, 2 कैटेगरी में यहाँ पे हम एज ग्रुप को डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी हम देखते हैं 0 टू 2 मंथ्स तक के एज ग्रुप में। इसमें क्या क्या दिया जाता है। ठीक है, कीपिंग द चाइल्ड वार्म। ठीक है, बच्चों को गर्म रखना है। ठीक है, इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इमीडिएटली आफ्टर बर्थ एंड काउंसलिंग करना है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। ठीक है, कॉर्ड केयर, स्किन केयर, आई केयर। ठीक है, इसके बारे में बताया जाता है। रिकॉग्निशन ऑफ इलनेस इन न्यूबॉर्न एंड मैनेजमेंट। ठीक है, बच्चों में अगर कोई इलनेस है तो उसको तुरंत रिकॉग्नाइज करना है, उसको मैनेज करना है, अगर वो सीवियर कुछ है तो उसको हमको रेफरल देखना है। ठीक है, देन इम्यूनाइजेशन और होम विजिट्स हमको करना है पोस्ट नेटल पीरियड में। ठीक है,
देन होम विजिट बाय हेल्थ वर्कर, जैसे आशा वर्कर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, इसके द्वारा हम क्या करेंगे, होम विजिट करना है। देन कब कब हमको विजिट करना है, फर्स्ट विजिट ऑन द डे ऑफ बर्थ, जैसे बच्चा पैदा हुआ तो फर्स्ट विजिट। नेक्स्ट विजिट फिर आपको कब आना रहता है, डे 3 एंड डे 7 में, ठीक है। देन अगर लो बर्थ वेट बेबी है तो 3 विजिट्स और बढ़ जाते हैं, कब कब आना है, 14 दिन में, आफ्टर बर्थ के बाद 14 दिन में, फिर 21वें दिन में, फिर 28 डेज में, ठीक है। देन केयर ऑफ मदर ड्यूरिंग पोस्टपार्टम पीरियड, इसके बाद मदर्स को हमको क्या करना है, केयर करना है पोस्टपार्टम पीरियड में, ठीक है। सो ये आपका था पूरा कि कैसे हमको केयर करना है इन्फेंट्स अप टू 2 मंथ्स तक। देन नेक्स्ट कैटेगरी, केयर ऑफ इन्फेंट 2 मंथ्स टू 5 ईयर तक। यहाँ पे क्या 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 केयर दिया जाता है, मैनेजमेंट करना है डायरिया का, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, मलेरिया, मेजल्स, ईयर इन्फेक्शन, माल न्यूट्रिशन, अनीमिया, ठीक है। देन सेम वही रिकॉग्निशन करना है इलनेस को, कोई बच्चे में कोई रिस्क कंडीशंस वगैरह प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। प्रिवेंशन करना है, बच्चों में सबसे ज़्यादा आयरन और विटामिन ए की डेफिशिएंसी प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो इस चीज़ को हमको प्रिवेंशन भी करना है, और अगर बच्चों में कमी है तो उसको मैनेज करना है, ठीक है। काउंसलिंग करना है रिगार्डिंग टू फीडिंग, ठीक है। माल नरिश चिल्ड्रन है तो कैसे उनको फीडिंग कराना है, इस रिगार्डिंग भी काउंसलिंग दी जाती है, ठीक है। देन इम्यूनाइजेशन, देन हु विल प्रोवाइड IMNCI सर्विस, ठीक है, IMNCI सर्विस जो रहते हैं ये कौन देता है, तो जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं, ठीक है, उन्हीं के थ्रू ये IMNCI का सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, जैसे जो ANM वर्कर्स होते हैं, AWW, आशा वर्कर्स, और जो PSC CSC या फिर FRU में, ये सारी जो एजेंसीज हैं ये IMNCI सर्विस को पहुंचाती हैं, ठीक है। देन केस मैनेजमेंट प्रोसेस, केस मैनेजमेंट प्रोसेस में इसमें जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है वो किस तरह से इसमें किया जाता है, ठीक है। सो पहला है आपका, हमको असेस करना है चाइल्ड को, ठीक है, या फिर यंग इन्फेंट। देन उसको पहले हमको असेस करना है कि बच्चे में प्रॉब्लम क्या है, देन उसको क्लासिफाई करना है इलनेस, ठीक है, क्या क्या सिम्टम्स दिख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको ट्रीटमेंट आइडेंटिफाई करना है कि बच्चा ग्रीन जोन में जाएगा, येलो जोन में जाएगा, या पिंक जोन में जाएगा, ठीक है। उसको हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा लेवल का ट्रीटमेंट हमको देना है, ठीक है। देन उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों को क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। देन मदर को काउंसिल करना है और फॉलोअप केयर, ये मैनेजमेंट प्रोसेस है MNCI में, बच्चों को इस प्रोसेस के तहत ही उनको केयर दिया जाता है। देन एलिमेंट्स ऑफ केस मैनेजमेंट प्रोसेस, जो कि हमने अभी पढ़ा, सबसे पहला एलिमेंट आता है एसेस। एसेस में क्या करेंगे, जो भी डेंजर साइंस अगर प्रेजेंट है वो सारी चीज़ों हमको देखना है बाय हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन। देन सेकंड क्लासीफाई, अब हमको सिम्टम पता चलेगा असेस करने के बाद, उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे को क्लासीफाई करेंगे कलर कोडेड ट्राइज में, ठीक है, कि ग्रीन जोन, येलो और पिंक। देन उसके अकॉर्डिंग जिस कैटेगरी में वो आएगा उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसको हमको ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। देन आइडेंटिफाई करना है कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। देन काउंसिल करना है मदर को रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग, रिगार्डिंग इम्यूनाइजेशन, रिगार्डिंग फॉलोअप्स, ठीक है। देन लास्ट फॉलोअप में क्या करना है, रीअसेस द चाइल्ड फॉर न्यू प्रॉब्लम, बच्चे में और कोई अदर प्रॉब्लम तो नहीं है, उस चीज़ को हमको चेक करना है। देन क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ये हमने पहले ही पढ़ चुका है, ठीक है, मैंने आपको पिक्चर बता दिया है, पिंक, येलो, ग्रीन होता है। पिंक मीन्स सीवियर क्लासिफिकेशन, इसमें अर्जेंट अटेंशन देने की बच्चों में ज़रूरत है, या अर्जेंट रेफरल की ज़रूरत है, या इन पेशेंट केयर की ज़रूरत है, उस टाइप की जो डिस कंडीशन के बच्चे होते हैं उनको हम उनको पिंक कैटेगरी में रखते हैं। येलो मीन्स द चाइल्ड इज स्पेसिफिक, मतलब कुछ अमाउंट मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और कुछ अमाउंट वो होम ट्रीटमेंट के थ्रू ठीक हो सकता है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जो मदर होता है उनको हम
टीच करते हैं कि क्या क्या ड्रग्स देना है, कैसे आपको घर में बच्चे की केयर करनी है, ठीक है, कब वापस आपको फॉलोअप के लिए लाना है। ये सारी चीज़ें हम येलो कैटेगरीज जोन में ट्रीटमेंट इस तरीके से हम देते हैं। देन ग्रीन जोन में इसमें कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नॉट गिवन अ स्पेसिफिक मेडिकल ट्रीटमेंट, जैसे कोई एंटीबायोटिक कुछ भी नहीं। जस्ट जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं वो टीच करते हैं कि बच्चों को कैसा केयर करना चाहिए एट होम में, ठीक है। यहाँ पे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं रहती है, ऐसे बच्चों को हम ग्रीन जोन में रखते हैं, ठीक है। यही वह क्लासिफिकेशन जो हमने अभी देखा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी आईमेंसे प्रोग्राम। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो समझ में आया होगा। में रिगार्डिंग कहीं भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे बताइएगा। सो मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो को शेयर कीजिए और खूब सारा लाइक कीजिए। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।